25/5/2023 को पुलिस को किशनपुरा चौकी को ये सूचना मिली थी कि वहाँ से एक एटीएम जो यस बैंक का एटीएम था वो रात को उखाड़ा गया था, और साथ में जो उसमें एटीएम की लूट करने वाले आरोपी थे एटीएम की मशीन को उठा के ले गए थे। ये घटना 26 से 27 मई के बीच की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया था। फॉर्चुनेटली इस एटीएम के अंदर कुछ पैसे नहीं थे, क्योंकि ये एटीएम काफ़ी समय से बंद पड़ा था और उसके अंदर कैश भी नहीं था, परंतु ये हमारे लिए एक संगीन घटना थी, क्योंकि इस एरिया से पहले भी 2 एटीएम के उखाड़ने की वारदात हो चुकी थी। इसके अलावा 2020 में भी इसी एरिया से एक और एटीएम उखाड़ा गया था। जो इस एरिया से जो एटीएम उखाड़े थे उनमें भारी मात्रा में पैसा भी गया था। पिछले ही जो फरवरी में वारदात हुई थी उसमें 24 लाख रुपए की लूट हुई थी, और उससे पहले जो सितंबर में जो वारदात हुई थी उसमें लगभग 17 लाख रुपए की लूट हुई थी। तो इस घटना की संजीदगी को देखते हुए ये बड़ा एक सीरियस मैटर था, क्योंकि एक ही स्थान पे बार बार वारदातें हो रही थी। तो हमने CIA 1 टीम इंस्पेक्टर दीपक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस घटना के बारे में पुलिस के पास कुछ भी सुराग नहीं था, और पहले भी संगीन वारदातें हो चुकी थी लेकिन उनमें भी कोई सुराग नहीं मिला था, काफ़ी प्रयत्न करने के बावजूद। तो इस घटना को हमने काफ़ी सीरियसली लिया और एक टीम को लगातार केवल इसी काम पे कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए। हमारे पास जब CCTV फुटेज खंगाले गए तो उनमें एक संदिग्ध फॉर्च्यूनर गाड़ी, जो ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, वो एक दिखाई दी। उस गाड़ी के हमने CCTV कैमरे का अध्ययन करके उसका रूट ट्रेस करने की कोशिश की। ये जो आरोपी थे ये काफ़ी समय से वारदात कर रहे थे और काफ़ी शातिर तरीके से वारदात कर रहे थे। ये किसी भी तरह का सुराग इन्होंने कभी तक किसी भी वारदात में नहीं छोड़ा था, ना फिंगरप्रिंट्स मिले थे, ना इनके पास कोई मोबाइल फ़ोन होता था। तो ये हमारे लिए चैलेंज था। हमारे पास केवल एक सुराग था कि ये एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, जो ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसमें वो आए थे। हमारी टीमों ने लगातार मेहनत करते हुए आसपास के क्षेत्र के कैमरे खंगालने स्टार्ट किए। हमारी टीमों ने लगभग 200 किलोमीटर के एरिया में 500 से ज़्यादा कैमरों का 300 से 400 घंटे के जो फुटेज है उसका अध्ययन किया। उससे हमें पता चला कि ये जो इसमें वारदात करने वाले जो आरोपी हैं बार बार वारदातें दे रहे हैं, परंतु किसी भी मेन हाईवे का यूज़ नहीं करते हैं, कच्चे रास्तों का यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक चैलेंज था कि किस तरह से इसको ट्रेस किया जाए। परंतु जो ये इतना CCTV फुटेज का हमने जो अध्ययन किया तो हमें रात्रि का जो फुटेज था उसमें बिल्कुल एक झलक को भी देखते हुए पुलिस की टीम आगे बढ़ती रही, और धीरे धीरे कच्चे रास्तों से आगे बढ़ते बढ़ते अब कुरुक्षेत्र से होते हुए पंजाब के अंदर ये गाड़ी है कुछ एक एरिया में जाके हमारे से ओझल हो गई। हमारी टीम ने लगातार 2 या 3 दिन वहीं पर रहते हुए आसपास के 30-40 गाँव में खुद से मोटरसाइकिलों पे पैदल गश्त करके रैकी करके ये पता करवाया कि एक फॉर्च्यूनर जो इस ग्रे कलर की फॉर्च्यूनर है, एक शादीपुर गांव है, वहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने गांव में एक डेरा बना रखा है। उस डेरे के आसपास एक निर्माणाधीन मकान है, उसके अंदर खड़ी रहती है। उसके आधार पर उस मकान की सर्च की गई। उस सर्च में हमें ये फॉर्च्यूनर गाड़ी ग्रे कलर की वो मिली। उस मकान की सर्च के दौरान कुछ गैस कटर वगैरह भी मिले, साथ में नंबर प्लेट्स। इस गाड़ी पे ये एक फेक नंबर प्लेट लगा के चलते थे। वो नंबर प्लेट जो नंबर था वो वैसे स्विफ्ट गाड़ी का नंबर लगा रखा था, क्योंकि वो फेक था। लेकिन ये फॉर्च्यूनर गाड़ी पे वहाँ जाके इन्होंने इसका नंबर प्लेट वगैरह चेंज कर लिया था। फॉर्च्यूनर गाड़ी को जब खोल के देखा गया तो इन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी को केवल इसी काम के लिए मॉडिफाई करवा रखा था। जो पीछे की सीटें हैं वो सारी उन्होंने निकाल रखी थी। जो गाड़ी को इस तरह से मॉडिफाई कर रखा था कि कुछ सामान जैसे ATM का जैसे भारी सामान है उसको अंदर डाल के ले जाया जा सके तो भी कोई परेशानी ना हो। हमें बाद में सूचना मिली कि इस फॉर्च्यूनर गाड़ी का जो मालिक है सुखविंदर और सुक्का, जो इस गिरोह का सरगना भी है, उसके बारे में हमें सूचना मिली कि ये करनाल एरिया के अंदर फिर से वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पे रेकी कर रहे हैं। क्योंकि इस वारदात में इनके पास कुछ भी पैसे हाथ नहीं लगे थे, केवल 8,000 रुपये का ही नुकसान हुआ था। तो ये फिर से वारदात करने के लिए यहाँ पे रेकी कर रहे थे, और रेकी के दौरान हमारी टीमों ने इनको काबू किया। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इन्होंने पानीपत की न केवल ये 3 जो संगीन वारदातों को अंजाम दिया हुआ है, उसके अलावा भी इन्होंने लगभग
24 ऐसी संगीन वारदातों को अंजाम दिया हुआ है, जो पूरे हरियाणा में और पंजाब में अलग अलग ज़िलों में इन वारदातों को अंजाम दिया है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि सुखविंदर उर्फ सुक्का, जो कि संगरूर ज़िले का रहने वाला है, वो आजकल शादीपुर में पटियाला ज़िले के अंदर वहाँ पे गांव में एक डेरा बना के रहता है। वहाँ पे इससे पूछताछ में बताया है कि ये आर्मी से भगोड़ा है। 1997 में ये आर्मी ज्वाइन किया था। 2001 में अंदर आर्मी को छोड़ के वहाँ से भगोड़ा घोषित हो गया था। उसके बाद 2017 से आज 6 साल हो गए, 2017 से अभी तक लगातार ये वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। 2017-18 में भी उन्होंने एटीएम लूट की वारदातों को अंजाम दिया। उसके बाद ये वहाँ से दुबई चला गया। दुबई में इन्होंने कुछ समय के पास काम करने के बाद ये वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इसकी ठीक नहीं रही, इसलिए वापस आ गया। और उसके बाद से लगातार हर समय कुछ समय के बाद में ये वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं। इन्होंने पूछताछ में यह भी बताया कि अपने साथ वारदात को अंजाम देते समय भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी लेके चलते थे। यदि किसी तरह की घटना हो, यदि पुलिस की हो या फिर कोई अवरोध करने का उत्पन्न करने की कोशिश करे, तो उसके लिए भी ये पूरी तैयारी करके आते थे। इसी तरह हमारे यहाँ पानीपत में भी, उरलाना में भी 2020 में घटना हुई थी, जिसमें ये एटीएम उखाड़ रहे थे। वहाँ पे गांव वाले एकत्रित हो गए थे और पुलिस की टीम भी वहाँ पे आई थी। तो वहाँ पे भी उन्होंने गोलियाँ चलाकर वहाँ से भाग निकले थे। उसके बारे में भी मुकदमा दर्ज है। इसी तरह सालवन गांव में भी, करनाल में इन्होंने एक एटीएम उखाड़ा था। वहाँ पे जब पुलिस पीछे हुई तो वहाँ पे भी इनसे एक हथियार वहीं पे मौके पे ही बरामद हुआ था। इस तरह से ये हथियार और पूरी तैयारी के साथ ही एटीएम लूट की वारदातें करने के लिए आते थे। सुखविंदर सुक्खा अपने भाई जिसका नाम भूपेंद्र है उसके साथ, और 2 नाबाके, एक देवेंद्र है और एक गुरमीत, ये चारों लोग इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इनके अलावा इनके कुछ साथी थे जो पहले से ही डोंकी के माध्यम से विदेश जा चुके हैं, और इन लोगों का भी इरादा था कि किसी माध्यम से किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके विदेश जाया जा सके। उससे पहले ही ये पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन्होंने एक एक करके अभी तक पिछले 6 साल में लगभग 24 वारदातों को अंजाम देने के बारे में अभी तक स्वीकार किया है। इसके बारे में अभी तक और पूछताछ जारी है। जैसा हमें ज्ञात हुआ है कि इस तरह से इन्होंने करोड़ों रुपए की जो एटीएम की लूट है उनको अंजाम अभी तक ये दे चुके हैं। आज तक ये किसी भी मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। जो सुखविंदर सुक्का है, इसके खिलाफ एक एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा जरूर दर्ज है, परंतु पिछले 6 सालों से लगातार वारदातों को अंजाम देने के बावजूद किसी भी वारदात में अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुए थे। इन्होंने अपना एक बहुत ही क्लोज ग्रुप बना रखा था। ये दोनों भाई थे, उसके अलावा भी जो 2 साथी हैं वो भी भाई थे। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कहीं से भी लीक नहीं होती थी, परंतु जो टीम है उसने अथक प्रयत्न किए। लगातार जो रात की 12 बजे से लेकर 1 बजे तक की ऐसी फुटेज है, उनका केवल एक झलक के आधार पर भी सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए आगे बढ़ते रहे, और आखिर इस कार्य में हमें सफलता मिली है। ये एटीएम को उखाड़ने के बाद में करनाल एरिया के अंदर मुनक के पास में नहर है, उसके अंदर वहाँ पे इसको काट के इसको नहर में जो एटीएम है उनको डाल देते थे और पैसे वहीं से निकाल के ले जाते थे। इनकी निशानदेही पे 4 से 5 जो कटे हुए एटीएम हैं वो नहर से गोताखोरों की मदद से हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा हर वारदात करने से पहले ये 2 या 3 दिन ये उस जगह की रैकी करते थे, और रैकी के दौरान जिस गाड़ी का प्रयोग करते थे, अलग गाड़ी का प्रयोग करते थे, उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। इनसे आगे की पूछताछ जारी है। इन्होंने अभी तक जो स्वीकार किया है उसमें 6 वारदातें पानीपत की, 5 वारदातें करनाल की, 3 वारदात कैथल ज़िले की, इसके अलावा अम्बाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत ज़िले की वारदातें जो हरियाणा की इन्होंने स्वीकार की है। इसके अलावा पंजाब में भी अलग अलग ज़िलों से, लुधियाना, संगरूर, मलेरकोटला, सब जगहों से कुल मिला के 7 वारदातों को इन्होंने अंजाम देने के बारे में स्वीकार किया है। कुछ वारदात इन्होंने वो भी स्वीकार की है जिसके अंदर ये इन्होंने काटने का, एटीएम ले जाने का प्रयत्न किया, परंतु उसमें सक्सेसफुल नहीं हो चुके। गाड़ी के अलावा कोई कैश गाड़ी ऐसा मौसम रहना चाहिए।
ये चुका था हाँ खाली ये वाला ऊपर गर्दन ऊपर कर लो अंजाम को देखें।